ना स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगिबन् पादादुयं तै प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचया संसारघोरायणवा अत्यन्तेष्पुरिधूर्गिरस्मनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतीन्द्रपादसलिल छायानुरागं रवि हृदय के कमल पर पधारो हे माता आकंठ मेरे विराजो हे माता नमन हो नमन हो नमन हो हमारा हम सब समर्पित है देना सहारा गुरुपांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की संश्रोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय हो। ये अभी जो कार्यक्रम जो चल रहा है ये कार्यक्रम आप सबका है। ये कार्यक्रम चतुर्मास का कार्यक्रम है। अभी वर्षा योग बाकी है। अभी भी कहीं पर भी हो सकता है। जब तक हाँ यदि आप लोग चले गए तो बाद में लौट के आए पता चला कि महाराज भी नहीं है यहाँ। इसीलिए ये लेट कर रहे हैं कि आप लोग जो है तब तक यहाँ से नहीं जाएं जब तक जो है सूर्य अस्त नहीं हो जाए। और सूर्य अस्त हो गया फिर महाराज कहीं जाने वाले नहीं है। और जहाँ आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को हनुमान सागर जी हैं वहाँ पे चतुर्मास तो पक्का है। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। बंधुओं ये सौभाग्य होता है आज इस कली काल में सब कुछ मिलना आसान है। भौतिक संसार सुख के साधन हमें पल पल पर मिलते हैं लेकिन दिगंबर साधुओं का मिलना इस कली काल में बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा समय निकल गया जहां सैकड़ों वर्षों तक हमें दिगंबर साधुओं के दर्शन होना दुर्लभ हो गया। ये तो गुरुओं की कृपा रही कि जो आज हमें दिगंबर साधु दिखाई दे रहे हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ दिगंबर साधु होते हैं। बाकी के किसी देश में दिगंबर साधु आपको मिलने वाले नहीं है। साधुओं का सानिध्य पैसों से नहीं मिलता, ताकत से नहीं मिलता, भीड़ से नहीं मिलता। जिनको दिगंबर साधुओं का मिलता है सौभाग्य, वो सौभाग्यशाली हुआ करते हैं, वो पुण्यशाली हुआ करते हैं। कि आज जगह जगह साधुओं की चतुर्मास
की स्थापना हो रही है। और जहां जहां भव्य जीव हैं, पुण्यवान जीव हैं, भव्य तो सभी जगह हैं, लेकिन उनमें भी पुण्यवान जीव चाहिए कि जहां जिस धरा पर संतों के चरण पड़ जाएं। चतुर्मास जो मेरे हिसाब से, मेरी सोच से, जो मेरा विचार था, वो चतुर्मास चंडीगढ़ होना था। लेकिन और बीच में कई स्थान थे और कई लोग आप लोगों से पहले लगे हुए थे, जिन्होंने बहुत प्रयास किया। जितना आप लोग नहीं आए होंगे उससे ज्यादा वो लोग आए, लेकिन कुलदीप जी यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्होंने खूब प्रयास, और ये कई साल से लगे कि रोहिणी में एक चतुर्मास महाराज का हो जाए। और इस बार मैंने एक बार विचार भी किया था कि जब वहां विधान किया अष्टानिका का, और उस समय विचार भी कर लिया था कि अब की बार रोहिणी भी चतुर्मास कर लेंगे। फिर चंडीगढ़ वाले आ गए, लेकिन योग संयोग से ये मैंने देखा है कि 2015 का चतुर्मास विचार किया था शास्त्री नगर, जो अभी सुशील जी आए। और जब मैं पहली बार शास्त्री नगर गया, तब से ही वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि महाराज चतुर्मास कराना है। लेकिन योग संयोग और पुण्य के प्रताप से चांदनी चौक में हुआ। दूसरा चतुर्मास नजफगढ़, बिल्कुल फाइनल, और सुबह तक पूरा नजफगढ़ का ही था। ये लोग कुंदकुंद भारती पहुंच गए, और जब घोषणा हुई तो साली मार वाक्य हो गई। 2017 का कबूल नगर वालों ने पूरा बिहार कराया, पूरे साल, और हमने भी विचार किया 2017 का वहीं करने का। लेकिन कहां से जो है, मैं मात्र 12 दिन के लिए बड़ौद गया था, और 12 दिन में 550 बच्चे पाठशाला के लिए जुड़े। और वो लोग आ गए, डेली सुबह आ जाना कुंदकुंद भारती में बैठकर, बोले जब तक हाँ नहीं करोगे तब तक जाएंगे नहीं। मैं जब वापस आया उसी दिन सुद पंचमी को, आचार्य भगवान बोले कि वहाँ बड़ौद में क्या करके आया। मैंने कि क्या हुआ? बोले बड़ौद वाले बैठे जो उठा के ले जाएंगे। मैंने कहा आप जहाँ भेज देंगे हम तो आप, गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए, गुरुदेव यदि कह दे जंगल में भी बैठ जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जितने तारे जगत में उतने शत्रु हों, और जिस पे कृपा गुरु की बाल नवा का हो। और जो है 2017 का चतुर्मास बड़ौद, फिर 2018 का कबूल नगर में, 19 का चतुर्मास हमने पीतमपुरा के लिए विचार किया, और पता नहीं कहां से क्या सूर्य नगर वाले आ गए, और हम ऐसे ही ऊपर छत पे बैठे थे शालीमार बाग। हमने कहा जो पहले आ जाएगा उसको वहां कर दूंगा। और वो कुंदकुंद भारती होकर आचार्य श्री से अनुमति लेकर हमारे पास आए कि हम आचार्य श्री के पास से आए हैं। मैंने कहा आचार्य श्री ने कह दिया है, पक्का हो गया। 2019 के बाद 20 कोरोना का समय था, राजस्थान जा रहा था, और कोरोना मात्र बॉर्डर पे खड़ा रह गया। धारूहेड़ा पहुंच गए, बस बॉर्डर पार करना था, तो बोले कि कोरोना हो गया, 2 दिन बाद बिहार करना मारा है। 2 दिन रुक गए, फिर 3.5 महीने धारूहेड़ा रहे।
और चतुर्मास का कुछ सोचा विचार भी नहीं कहीं भी। और मात्र एक व्यक्ति आया बल्लभगढ़ से, बोले महाराज चतुर्मास। मैंने कि जाके देख लेना बात। बोले सोचना क्या है, फाइनल है। और हो गया। उसके बाद 21 का कोरोना चल रहा था, उस समय बहुत घटनाएं हो रही थी। हमने कहा कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, कुंद कुंद भारती करेंगे। लेकिन चांदनी चौक वालों ने जो है फिर बाजी मार ली और 2 चतुर्मास चांदनी चौक में हुए। पहले चतुर्मास में गढ़नियारिका नंगमती माता जी और दूसरे चतुर्मास में जो है चंद्रमती दक्षमती माता जी के साथ में हुआ। दोनों चतुर्मास माता जी के सानिध्य में 2022 का चतुर्मास पूरी तैयारी हर तरीके से। अपना भी मन कर गया कि जयपुर जहाँ लोगों को आने जाने की भी सुविधा रहती है, चतुर्मास में आते जाते हैं, तो सोपुर सांगानेर में चतुर्मास का विचार किया। पूरी तैयारी सब कुछ। लेकिन कई कॉलोनी में भेजी, वो बोले कि महाराज को 12 तारीख के बुलाएंगे, कोई 15 तारीख को। मैंने कहा अब किसी के यहाँ नहीं जाना, जो अब आएगा बुलाने के लिए उसके जाएंगे। मैंने कहा इतनी दिल्ली में कहीं भी हमें कहना ही नहीं पड़ता कि आ रहे हैं, हाँ भाई महाराज। उसके बाद टोडा रायसिंह से कुछ बच्चे लोग आ गए और उन्होंने इसने एक वीडियो दिखाई कि महाराज ये 400 साल प्राचीन मंदिर है और नसिया जी पर जहां हम लोग जाते हैं, अभिषेक करते हैं, वहां पर कोई काम नहीं हो सकता। कुछ लोग जो है अवैध रूप से विवाद करते हैं। पर मन कर गया चाहे कुछ भी हो, मैंने विचार भी कर लिया कि टोडा रायसिंह होकर वापस चतुर्मास जयपुर करेंगे और वहां के लिए बिहार कर दिया। बिहार किया तो रास्ते में एक कॉलोनी पड़ी। लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ नहीं, इस ओर नहीं जाना। एक दूसरा रास्ता था, वो थोड़ा ज़्यादा था, गर्मी का टाइम। मैंने कहा नहीं, इससे जाओ। कोई मना कर रहा है तो जरूर जाओ। और जो है वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने कह दिया कि महाराज आहार की व्यवस्था हम करा देंगे। हमने कहा आहार की व्यवस्था नहीं होगी, रुकने की व्यवस्था तो उसके बाद बिहार कर लेंगे। किसी के घर का एक दिन पहले 16 तारीख को नागल हुआ था, 17 तारीख को हम पहुंच गए, उसके घर जाके रुक गए। आहार व्यवस्था हो गई। कुछ लोग आए, बोले कि महाराज यहाँ मंदिर नहीं है। हमने कहा कि मीटिंग कर लो, तो उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग में कोई चीज़ पास नहीं होती। और आपको बता दें, मैं मीटिंग करता भी नहीं हूँ। आप चतुर्मास में भी कोई भी हमारे पास मीटिंग के लिए नहीं, कोई भी काम हो, हमारा तो काम ये है आप जवाब हाँ और ना। आपने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना। अभी बादशाहपुर में भी गए, सोच के गया था कि मंदिर बनाना है, क्योंकि कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि दर्शन नहीं हो पा रहे थे। और पहले जो है हम कपिल जी के यहाँ पर जहाँ रुके, बस वहाँ से जाकर और सोच के गए थे कि नहीं तो ये लोग ढूंढ रहे थे मालवी टाउन में कि कहीं मंदिर बनाने। लेकिन अब मालवी टाउन की जरूरत नहीं है, अब वो मंदिर और पूरा मंदिर जो है कपिल जी की जिम्मेदारी है। इसीलिए ये कलश भी जो है उन्होंने लिया है कि वो मंदिर भी अब उनको जो है ऐसे ही खड़ा करना है। और 25 तारीख को प्रधान जी से हमने कहा कि क्या विचार है, बोले महाराज करना है। 26 को घोषणा और 27 तारीख को भगवान विराजमान कर दिए। और भगवान विराजमान हुए तो सबसे पहले कपिल जी ने कहा 11 लाख रुपए हमारी तरफ से, और जो भी कुछ लगेगा, जो भी हमारा सहयोग चाहिए, वो सहयोग हम पूर्ण रूप से देंगे। ऐसे ही वहां श्री जी नगर में जो संघपति जी आए हैं, इनके ही कार्यकाल में मात्र 7 दिन के अंदर अंदर 18 तारीख को जगह खरीदी
19 को शिलान्यास और 20 तारीख से कहा 26 तारीख को भगवान विराजमान कर दिए। और भगवान जो विराजमान हुए शांतिनाथ भगवान, जिन्होंने दिल्ली और जयपुर को एक कर दिया कि आप लोग जो है भगवान लेकर आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं? जयपुर से लेकर आते हैं। लेकिन श्री जी नगर के अंदर जो भगवान विराजमान हुए वो दिल्ली चांदनी चौक से जो है दिल्ली से जयपुर में जाकर विराजमान हो गए, कि जिन्होंने दिल्ली और जयपुर को एक कर दिया। ऐसे वहाँ 7 दिन में मंदिर बनकर तैयार हुआ। फिर वहाँ से टोडा राय सिंह पहुँचे, वहाँ जाकर जगह देखी, मन इतना प्रसन्न हुआ। प्राचीन जगह, ऐसे हमारे बुजुर्गों की धरोहर थी। और फिर 6 तारीख को वहाँ पहुँचे। 8 तारीख को उनको कहा कि अब चतुर्मास यहीं करेंगे, और 12 तारीख को स्थापना कर दी। पूज्यपाद स्वामी के द्वारा शांति भक्ति, ऐसा शांति विधान छोटा सा, प्रतिदिन वहाँ पर विधान करने के लिए कहा और प्रतिदिन विधान किया। इन बच्चों ने मेहनत की और उसके प्रभाव से कि वहाँ पर जो कोई कार्य नहीं कर सकते थे, 1.5 महीने बाद उस विधान का ऐसा प्रभाव हुआ। एक दिन मैं ऊपर जा रहा था, उस दिन भी उपवास था, और जहाँ से सीढ़ी बननी थी वहीं से हमारे सामने से, जिस सीढ़ी पे पैर रखा उसी से हमारे सामने से नाग निकला, सर्प निकला। हमने जाके कहा कि आज हमें संकेत मिल गया है कि सीढ़ी बननी है। और उसी दिन शाम को जाकर दोबारा गया और शिलान्यास किया, और 3 दिन के अंदर अंदर 256 सीढ़ी बनकर तैयार। पहाड़ी पर जहां 1 किलोमीटर, जो 1 किलो वजन भी लेकर महिलाएं नहीं चढ़ सकती, वहां पर इतने बड़े बड़े पत्थर आदि जो है, इन बच्चों ने जो है रात दिन एक करके जो है कि उस कार्य को जो है सफल किया। और आज वहां पर इतना कार्य हो गया है कि वहां पर शिलालेख आदि में आप प्राकृत भाषा में आदि नमोकार मंत्र, वहाँ ब्राह्मणी लिपि में आप जब भी जाएं, आप खम्भों पर 24 देखेंगे। इतनी सुंदर जगह है बहुत, कि एक जन्नत जैसी जगह है। आप एक बार वहाँ टोडा राय सिंह जरूर जाएं। और ऐसी कृपा हुई कि वहाँ पर खंडेलवाल और अग्रवाल समाज ने, पूरा दोनों समाज ने मिलकर, कि घर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो टोडा राय सिंह की वो नसिया पे चढ़ा नहीं हो। जो खाट पे पड़े हो, जो चढ़ नहीं सकते, वो बाकी के यदि 85 साल का भी बुजुर्ग कोई हुआ होगा, वो भी चढ़कर गया है सीढ़ियों पर। और वहां पर ऐसा ऐतिहासिक अंत में एक विधान हुआ जिसमें पूरी समाज ने और पूरी समाज का हर संयोग मिला। और नवरात्रि के अंदर अंदर वहां पर 1.25 करोड़ जाप की जगह 1.5 करोड़ जाप हुए। सभी ने मिलकर जो है वहां पर जाप किए। ऐसा वो क्षेत्र है। आप लोग कभी जाएं। और ये चतुर्मास आप सब जो है, हनुमान सागर का चतुर्मास कराना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मैं बहुत एक छोटा सा साधु हूँ, एक साधक हूँ, लेकिन बहुत कुछ जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। हमारे पास जो भी कुछ है सिर्फ गुरुओं की देन है। आज जो कुछ बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, वो सिर्फ गुरुओं ने हमें सिखाया है। गढ़नी आर्यिका ज्ञानमत शादवादमती माता जी, परम पूज्य आचार्य भरत सागर जी महाराज का, गुरुदेव जिनसे आज जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे गुरुदेव प्रज्ञा समण मुनि अमित सागर जी महाराज, जिनकी गुरु की बहुत बड़ी कृपा है।
कि जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। और उसके बाद पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज मात्र एक बार खबर भेजी थी और उन्होंने स्वीकृति दे दी, और आचार्य सुसागर जी महाराज के पास 8 वर्ष से यहाँ पर हूँ उनके आशीर्वाद से। और ये चतुर्मास गुरुदेव ने ही आप लोगों को कहा, मैं तो जा रहा था, उन्होंने कहा अभी उधर नहीं जाना है, अभी यहीं आपको आसपास रहना है। लेकिन मेरा चतुर्मास में जो मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको बता दें। मेरा जो प्रोजेक्ट है बच्चों की पाठशाला, मैं जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि हम बड़े बड़े मंदिर कितने भी बना लें, लेकिन यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो ये हम मंदिर भी हमारे सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं हो सकती है। यदि हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना है तो हमें अपने बच्चों को मंदिर लाना है। तो चतुर्मास यदि कराना है, कौन कौन चाहता है चतुर्मास कराने के लिए, तो ध्यान रखना कि घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो यहाँ आकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करे बिना रह जाए। आपके पास जब भी टाइम हो तब आइए। आप सुबह अभिषेक में आ सकते, अभिषेक में आइए। सुबह जाप अनुष्ठान में आना है, जाप अनुष्ठान में आइए। आपके लिए क्लास लगेगी, प्रवचन में आइए, क्लास में आइए। आप जिस समय कहोगे, बहुओं के लिए तो एक अलग स्पेशल क्लास रखेंगे आहार के बाद 11 बजे। 11 बजे पतिदेव काम पर, बच्चे स्कूल पे, काम वाली आएगी 12 बजे के बाद, आप वो बिल्कुल फ्री। तो इसीलिए जो है 11 बजे आपकी क्लास रहेगी। और एक शिविर लगाएंगे, रोटी चिंता नहीं करो, वो व्यवस्था सब करा देंगे। हाँ, सास रोटी बनाएगी जी। तो आप सभी जब जिस समय पर अपने अपने बच्चों को मंदिर जरूर लाएं। आप मेरे दर्शन करने आओ या नहीं आओ, लेकिन दिन में एक बार मंदिर के दर्शन करने के लिए आप जरूर आओ। कि आपको जब भी समय हो आप मंदिर के दर्शन जो है जरूर करें, क्योंकि चतुर्मास का जो समय मिलता है एक लंबा समय मिलता है। आपको हम यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, गुड़गांव में बहुत बड़ा है और आप हर साल चतुर्मास भी कराते, बड़े बड़े आयोजन भी करते हैं। मैं बड़े बड़े आयोजन नहीं करूँगा, छोटे छोटे आयोजन करूँगा, लेकिन आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। और वो सिखाने का प्रयास करूँगा जो दिन भर में आपके जीवन में काम आता है, जो आपके जीवन में, आपके घर में सुख शांति का संदेश लेकर आए। ऐसा अपन कुछ सीखने का प्रयास करेंगे चतुर्मास में। तो बंधुओं, कि आपका पुण्य है, क्योंकि साधु के चरण जो हैं बिना पुण्य के नहीं रुकते। लेकिन ये कहेंगे कि इतनी बड़ी समाज है, हमने मंदिर भी बना दिया, धर्मशाला भी है, हॉस्पिटल भी चल रहा है, लेकिन एक जैन समाज का एक स्कूल भी जरूर होना चाहिए कि जो है जिससे हम बच्चों को शिक्षाएं दे सकें, जिससे हम बच्चों को जैन संस्कार दे सकें। इसलिए जो है एक इस समाज का एक स्कूल जरूर होना चाहिए जिससे हम कि बच्चों को संस्कार आदि जरूर दें। तो बंधुओं, कि चतुर्मास आपके कलश तैयार हो गए हैं और शाम को अभी जो वर्षा योग की क्रियाएं हैं वो अभी बाकी हैं। वह शाम को, यानी आप खाना पीना खाओ, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कितने बजे, 7:30 बजे अंधेरा हो जाता है, फिर तो हम जा नहीं सकते कि 7:30 बजे फिर आ जाओ। तो 8 बजे से अपन यहाँ पर चतुर्मास जो वर्षा योगी की क्रियाएं हैं वो अपन यहीं पर
प्रारंभ करेंगे और उसके बाद जो है जिन जिन के भी जो कलश आदि हैं वो स्थापित आदि जो है किए जाएंगे। तब तक आप लोग, हमारा तो उपास है लेकिन आप तो खाने पीने की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है, हाँ वो कल करेंगे। और कलश जो है देखिए, हमने कहा मेरे पास आओ या नहीं आओ लेकिन मंदिर में जरूर आना। और आपके कलश जो है मंदिर में विराजमान रहेंगे और वहां आप बैठकर पूजा पाठ जाप अनुष्ठान, इनके अंदर इतनी एनर्जी जाए, जब आपके घर में ये विराजमान हो तो आपके घर से दुख दारिद्र्य आदि सब जो है दूर हो जाए। तो बंधुओं कि ये चतुर्मास की जो क्रियाएं हैं, शाम को आप समय आदि का विशेष ध्यान रखते हुए 8 बजे अपन प्रारंभ करेंगे। फिर उसमें छूट कहाँ तक रखेंगे, हम कहाँ कहाँ तक जो है जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, यदि चतुर्मास की यहाँ पर हमारी स्थापना हो गई, क्या यदि वर्षा योग की स्थापना हो गई तो ये चतुर्मास वर्षा योग हमारा जयकमपुरा में नहीं है, पूरे गुड़गांव में है। और गुड़गांव में किसी भी मंदिर में कोई भी कार्यक्रम होगा, आप हमें सूचना करें, हम उस मंदिर में उस समय आपके यहाँ पहुँचेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, चतुर्मास में आहार जो है, या नहीं तो क्या होता है धर्मशाला में, यहीं मंदिर महाराज रहो, यहीं खा लो, यहीं रहो। चतुर्मास में घर घर में आपका दूर भी है, कोई चिंता नहीं करना, लेकिन अपने घर में चौका लगाना। और जो है जिस घर में एक बार लगेगा दोबारा नंबर नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। हाँ, दोबारा नंबर नहीं आएगा। और जो है आपके घर में कुछ नहीं हो, चिंता नहीं करना, जगह नहीं हो, चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं 1 फीट के अंदर खड़ा हो जाता हूँ, ओनली 1 फीट जगह चाहिए। और जो है आपके पास कुछ नहीं हो, घर में पानी भी नहीं आता हो, तो चतुर्मास में इतना तो पानी बरसेगा ही, आप उस पानी को इकट्ठा कर लेना, वही पानी पिला देना। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। लाइट नहीं हो, मोटर नहीं चल रही, कुएं से नहीं खींच पाओ, तो ऊपर से बरसात का पानी तुम इकट्ठा करते रहना, वही पिला ले। लेकिन चौके अपने खाना एक बार, लेकिन क्यों घर में, इसीलिए कि आपके घर में चौका लगे। जिसके घर में चौका लगे उस दिन बच्चों की छुट्टी कराना। एक दिन बच्चा यदि वो आहार चर्या को देख लेगा तो अपनी वो क्रिया 50 वर्ष तक जीवंत तो हो जाएगी। इसीलिए जो बच्चों को संस्कार मिलेंगे, जब जब भी बच्चों की छुट्टी हो उन्हें आहार आदि दिलाओ, अवश्य कराओ। ये संस्कार जो है कि आज हम बच्चों को दे देंगे तो ये हमारा समाज सालों सालों तक क्या रहेगा, जीवंत रहेगा। तो बंधुओं कि आपके यहाँ इतना आशीर्वाद है, जो समय बचा है वो समय पूर्ण हो और आपके यहाँ पर जो है ये चतुर्मास क्या फाइनल हो। बोल जयकारा गुरुदेव का। बोलो परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय।